मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज जा रहे हैं मंदिर में एक्चुअली क्या है, आज संक्रांति भी है और जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये हैं नई नवेली दुल्हन हमारी फैमिली में। तो आज मैंने आपको पिछले वाले लक्ष्मी नारायण वाले ब्लॉग में बताया था कि वहाँ पे जो भी हमारे वहाँ जो भी शादी वगैरह होती है तो उस मंदिर में जाके नई जोड़े पूजा वगैरह अर्चना करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं वहाँ से। तो आज वहीं जा रहे हैं हम। तो ये रहा हमारा गांव। तो आजकल बड़ा प्यारा हो रखा, हरा भरा, क्योंकि ऊपर वाली साड़ी में मंडवा बो रखा है और नीचे वाली साड़ी में चावल बो रखे हैं। ये सामने इस यहाँ पे जाना है हमें, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, और उसी के नीचे जस्ट ये सड़क है। तो आगे रोड टूटी हुई है, तो ये यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर ली है। तो अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ को। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं मंदिर, और देखो आज बड़ी प्यारी धूप लगी है, तो भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर डाले हो ना, वो सेंटर में कितनी होती यार, कितनी अच्छी बनाते हैं वहाँ। चुप रह लेना। इधर दो सब पूछेंगे पहले पंडित कौन था वहाँ। चल वो बनाते रहे। बीच में क्लिक कर दिया इसने। हाँ अब ठीक हो रखा है ये। देखो कि तो उनको चलो जी। ठीक है सर जी। रिद्धि का भी देख, आगे से हट रहे। रिद्धि का भी देख, तो हीरो वाले रखे यार। और रिद्धि का देख। बेबी उसने खुद कहा आ जाओ। राक्षस छोटा लगाना है तो बना वाला उसको एलर्जी होती है। अबे है तो नहीं। हम चारों फैमिली में हो जाती है एलर्जी। क्या मेरे को वैसे बड़ा टीका पसंद नहीं है। गले पे भी। चलो आ जाओ आ जाओ बाबू। इसको छोटा लगाना है, इसको बड़ा नहीं छोटा पसंद। नहीं लगाओ बड़ा लगाओ। हमारी तरह लगाएगी ना रिद्धि। हाँ, अरे वाह। सर ऊपर करना। सर ऊपर। अरे भैया के बाल आ रहे हैं। अरे वाह, उधर ही से बनाती ना। आ जाओ। ये कौन है? मैं। आपका नाम क्या है? दूसरे एक ही पे नहीं लगाते, दोनों पे लगाते। अब बनाओगे अभी छूटा वसवो देवता रुद्रो देवता मरुतो देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय नभो नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम देव शांति सामा शांति रेधि विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ
यद भद्रम तन्न आशुवः, यद माने यहाँ भद्र माने कल्याण ही कल्याण हो। इस थाली में 6 मांगा, सातन पुष्प देवतो ध्यान पुष्प मांगा। यद भद्रम तन्न आशुवः, ओम शांति शांति सुशांति सर्वदा। फिर एक मुछाड़ा चावल में पानी मिलेगा, संत भया हरि ओम हरि ओम। अगर चावल निकलता मांगा जा चावल है तो ये लोग इटामा भी जानते हैं सब। ओम श्री नेपाल मुचंगा श्रीमद् भगवतो महाभारत श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञयां परिवर्तमान सद्य अद्य ब्राह्मणोरुचे प्राणार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे। तो आकृष्येति इति कृष्ण, जो दूसरे को अपनी ओर आकर्षण करता है उसी को कृष्ण कहा जाता है। इसलिए तो लोग उस पर मोहित हो रहे थे। गोपियां उस पर इसीलिए मोहित हो जाती थी, इतना सुंदर दिखाई देता था कृष्ण। विधाता ने निर्माण किया, सारी सृष्टि का निर्माण करने में विधाता ने 50 विश्व बल लगाया और नाना प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने में 50 किस्म का बल लगाया, 50 विश्व बल लगाया। और कृष्ण को उत्पन्न करने के लिए 50 विश्व बल अलग है। सारी जनबो बोले खोनपट्टी मधुबनी भरे बरखा जाने बोले आधा बरखा और खोनपट्टी आधा बरखा सारी दुनिया में आ जाए तो खोन में ज़्यादा बार खोन 50 विश्व बल खोने में जान तो गदर बगड़ो और 50 विश्व बल बरखा सारे संसार बोले। इसीलिए इतना जोर लगाया भगवान ने, भगवत विधाता ने कृष्ण को बनाने में। तो आकृष्येति कृष्ण, इसलिए उसका मन में चिंतन करो। संचिंतये भगवतः चरणारविंदम, भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं योगी लोग अपने हृदय में। इसी प्रकार से एकाग्र भाव से तभी उसका फल प्राप्त होता है। और वो संकल्प में जब तुम आए हैं तो सभी सफल प्राप्त होता है। वो संकल्प तभी सिद्ध होता है जब भगवान को एकाग्र भाव से तुम अपने हृदय में रखोगे। योगी लोग इसी प्रकार से भगवान को अपने हृदय में रखते हैं। कोई चरणों को हृदय में रखता है, कोई उसकी आकृति को रखता है, कोई उसके उधर ओठों को रखता है, कोई आँखों को रखता है, कोई उसकी काफी जो वैजंती माला है उसको देखता रहता है। ये हैं भगवान को अपने हृदय में। संचिंतये भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलंसनाट्यम। वज्र माने वज्र के समान 11 दिन में वज्र के समान भगवान कृष्ण की वो लालिमा आ रही है भगवान के हाथों से। इतने मुलायम हाथ और 11 दिन में पूतना का वध करने के लिए वो वज्र के समान बन जाते हैं।
वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्तविलसम नख चक्रवालः। उनके नाखूनों से प्रकाश आ रहा था। जब गर्भ में भगवान बाहर आए तो कारागार में प्रकाश हो गया था। ऐसी स्थिति है भगवान की। नख चक्रवालम, ज्योत्सना माने प्रकाश, ज्योत्सना विराहत महत नज अंधकारम, कारागार में अंधकार मचा रखा था कंस ने। और उसके बाद भगवान नारायण का जन्म होने के बाद वहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। नज अंधकारम, इस प्रकार से वहाँ प्रकाश दुनिया भर का हो जाता है। और तब प्रकाश जब बाहर तक उसकी किरणें जाती है, योग माया को कहा जाता है कि योग माया इस प्रकाश को किसी दरवाजे के छेद से बाहर मत जाने दो, ताकि कंस ऊपर से देखे नहीं। संचिंतयि भगवत शरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्तवृषण नख चक्रवालम ज्योत्सना विराहत महत नच अंधकारः। अंधकार का नाम नहीं रहता है कारागार में। ऐसी स्थिति है। आकृष्येत इति कृष्ण, दूसरे को अपनी ओर आकर्षण करने वाली को ही कृष्ण कहा जाता है। इतनी सुंदर आकृति है उसकी, उसको मन में बसाना चाहिए हमेशा। और नारायण ही आदि पुरुष है। जब सृष्टि का लय हो जाता है, सृष्टि समाप्त होने की स्थिति में आ जाती है, ब्रह्मा की 25 चौकड़ी राज्य बीत जाता है, तो भगवान स्वयं अपने में सृष्टि को लय कर देते हैं। नार माने होता है जल, नार माने जल, नार अयन माने उसी में उत्पन्न होना, उसी में विसर्जन हो जाना। न जायते म्रियते वा कदाचित, न तो मैं जन्म लेता हूं न मैं कभी मरता हूं। आदि अंत और मध्य मेरा कहीं भी कुछ नहीं है। उसी जल में मैं जन्म लेता रहता हूँ, उसी में आडंबर करके मेरे शरीर के तीनों भाग उसमें बन जाते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, म्रियते माने मैं मरता भी नहीं हूँ। जल का जब नाश हो जाता है तभी सृष्टि, तभी भगवान नारायण कहते हैं कि तभी मैं नहीं रह सकता हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयो जो नित्यमेवं शाश्वतोयं पुराणम हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है उसको भी कोई मार ही नहीं सकता है। आत्मा न कटता शस्त्र से, जलता नहीं कभी आग से। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न सेनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतो। ऐसी शिक्षा देते हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता में। न शोषयति मारुतो, हवा भी इसको बहा कर नहीं ले जाती है। आत्मा को जब कष्ट होने की स्थिति आ जाती है, आत्मा जब परेशानी में पड़ जाती है, तो आत्मा कहती है कि मुझे इस पंच भौतिक पिंड से अब किसी बाह्य रूप में किन्हीं छिद्रों से बाहर निकल जाना चाहिए। ये 10 इंद्रियां हैं, यहाँ से निकलती, कानों से रास्ते निकलता है प्राणवायु, आँखों से निकलता है, नासिका से निकलता है, मुंह से निकलता है। ऐसी स्थिति में प्राणवायु, आत्मा कहती है मुझे यहाँ से बाहर जाना ही चाहिए, क्योंकि यह शरीर जो पिंड है इस कष्ट को सहन नहीं कर पाता। कोई आदमी जब गिर जाता है कहीं से तो कष्ट सहन नहीं कर पाता है, तो आत्मा का विचार हो जाता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब ये सहन नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ी चोट लगी हो तो करके बंदा उनको बड़ी चोट रही, तो आत्मा विचार को, क्योंकि आत्मा को किसी ने मारना ही नहीं है। आत्मा न कटता शस्त्र से, जलता नहीं कभी आग से। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र भी उसको काट नहीं सकता है। जब तक वहाँ तक जाती है स्थिति, तब तक आत्मा भाग जाता है, वायु रूप में जाता है। और इसका आकृति जो है सफेद रंग की होती है, श्वेत रंग के है आत्मा है, वो वायु में मिल जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व अदम शरीरा। इसीलिए आत्मा ही अजर और अमर है। आत्मा किसी से मारा नहीं जाता है, और यह संसार ही भगवान नारायण में ही लीन हो जाता है। ब्रह्मा भी उसी से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं की नाभि से भगवान विष्णु भगवान की नाभि से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अंत में ब्रह्मा को भी उसी में लीन होना पड़ता है, उस पानी में। यस्मात् जातम जगत सर्वम तस्मिन्नेव प्रलीयते येन त्वं धार्यते विश्वम तस्मै श्री ज्ञानात्मने नमो नमः। ऐसा है, जो लोग समझाने के बाद इस बात को समझ जाते हैं, वो भगवान कहते हैं वही ज्ञानी हैं। जो बात समझाई जाती है किसी प्रवचन के बाद, तो वही लोग ज्ञानी कहे जाते हैं, जो मेरे तत्व को जानता है। उसमें लिखा है बंसी विभूषित करान वनील दावात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णा त्वमपि परम तत्व अहम न जाने तुम्हें परम तत्व। आपके परम तत्व को हम जान ही नहीं सकते हैं। ऐसा है, इन 24 अवतारों में ये परिपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है श्री कृष्ण। इसीलिए उसने स्वयं कहा है श्रीमद् भागवत में, अन्य कलाम पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैं साक्षात भगवान का अवतार हूँ, और जो 24 अवतार होते हैं वो भी मेरे ही बराबर काम करते रहते हैं। वह आदि पुरुष जो नारायण है, जिसकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होता है, वह देखा ही नहीं जाता है कभी।
द्वापर त्रेता सतयुग में तो नाना प्रकार के अवतारों को लोगों ने देखा होगा। जो पुण्यात्मा लोग उन युगों में जन्म लेते थे। जैसे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म था तो द्वापर के लोगों ने कृष्ण भगवान को देखा ही है। त्रेता में भगवान राम को लोगों ने वनवास जाते हुए देखा है, राज्याभिषेक देखा, सब कुछ देखा है। परंतु आदि पुरुष नारायण को देखा ही नहीं जाता है। वो उसी में लीन होता है। ब्रह्मा की 25 चौकड़ी राज्य होने के बाद सृष्टि लय हो जाती है उसी में, बस आसमान जैसा। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं इस टाइम घर, और आज हमने 2 चीज़ें करवाई। एक तो मॉर्निंग में पहले वैक्सीनेशन कराएंगे, वैक्सीन लगवाई पहले, और उसके बाद मंदिर गए। तो अभी मंदिर से हम आ चुके हैं। तो जो वैक्सीन लगाई उसका भी मॉर्निंग में थोड़ा सा बॉडी हैवी सी हो रही थी, मतलब वो बॉडी में थोड़ा गर्माहट सी हो रही थी। तो उसके बाद नॉर्मल हो गया था, और उसके बाद हम मंदिर गए तो मंदिर में कुछ पता भी नहीं लगा कि बॉडी में कुछ हल्का सा जो गर्माहट हो रही थी वो भी नहीं हुई। और उसके बाद सारी चीज़ ठीक है, मतलब अभी तक लगभग अप्रॉक्सीमेटली हमें 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो वैक्सीन के बाद अभी जो एक्सपीरियंस है वो कुछ मतलब कह रहे थे फीवर वगैरह आएगा, तो अभी तो आया नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। और